हेलो वैंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम इटर्नल लव का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। कल के पार्ट में हमने देखा जियान यानली की शादी तय हुई थी और लैंजहैन विंग जियांगचेन और जियांग यानली से मिलवाता है। शादी की दावत में सब लोग वांगजी की शादी के बारे में बात करने लगते हैं और वो लोग विंग का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर वांगजी लैनलिंग को छोड़ के अपने वी के पास चला जाता है। तो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। पास्ट में लैंजहैन, तुम मेरे लिए बहुत जोखिम उठा रहे हो। तुम्हारी फैमिली हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं सिर्फ एक अनाथ हूँ। शियान अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ही वांगजी ने उसे किस से रोक दिया। तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो शियान, वांगजी ने अपने लवर के गालों को सहलाते हुए कहा। मुझे नहीं पता शियान खुश कैसे करना है, पर तुमने मेरी बेजान जिंदगी को रंगीन बना दिया। मुझे लगता है दूसरा कोई मुझे खुश नहीं कर सकता जैसे तुम करते हो। तुम्हारे साथ मैं सेफ महसूस करता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी खुशी हो, मेरा सब कुछ हो, लैंजहैन ने कहा। शियान ने लैंजहैन को कसकर गले लगाया। तभी शियान ने फैसला किया था कि अपने प्यार के लिए कोई भी जोखिम उठाएगा। वो किसी को भी अपने खूबसूरत रिलेशन को खराब करने नहीं देगा। शियान की एकमात्र कमजोरी लैंजहैन है। वो उसके लिए कुछ भी करेगा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये एक शांत रात थी जहाँ हर कोई अपने घर में शांति से आराम कर रहा था। 3 दिनों में विंग ने संगीत के कई पार्ट सीखता है जो उसे डार्क एनर्जी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। वो ये सिर्फ अपने प्यार के लिए कर रहा है। एक लंबे प्रैक्टिस सेशन के बाद उसने हॉट बाथ लिया। वो अपने बहन की शादी के बारे में सोचता है। फिर उसे याद आया कि वांगजी ने उसे स्ट्रेस न लेने के लिए कहा था और यहाँ वेनचाओ बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है और गांव में घुस जाता है। विंग ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने अपने सुबियान और चेंचिंग को लेकर एंट्रेंस गेट तक पहुंचा। उसे कुछ इविल स्पिरिट महसूस होती है। शिंगचेन और शुयांग विंग के ओर भागकर आते हैं। वांगजी ने तुम्हें क्या कहा था कि घर से बाहर मत निकलो, क्या तुम भूल गए? शुयान ने पूछा। मुझे यहाँ कुछ इविल स्पिरिट महसूस हुई। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों को चोट पहुँचे, विंग ने कहा। शुयांग और सिंगचेन ने अपनी तलवारें बाहर निकाली। जल्द ही वेन चाओ और उसके गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। विंग ने जब उन गार्ड्स को देखा तब उसे पता चला कि उन लोगों ने ही नाइट हंट के दौरान उन पर हमला किया था। विंग ने नकाबपोश आदमियों पर हमला करने के लिए तावीज का यूज किया, लेकिन वे बहुत ज्यादा गार्ड थे। इतना ही नहीं, वहाँ पर घोस्ट पपेट भी थे। उन्हें खुद पर अटैक मत करने देना, विंग ने शुयांग और सिंगचेन से कहा। उन तीनों ने हमला करना शुरू कर दिया। वेन चाओ जानता है कि तीनों तलवारबाजी में बहुत अच्छे हैं। विंग जानता है कि वो पपेट्स पर हमला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसने चेंचिंग को प्ले करना शुरू कर दिया। जब वेन चाओ ने बांसुरी की धुन सुनी तो वो बहुत चौंक गया। केवल वो ही नहीं, शिंगचेन और शुयांग भी हैरान हो गए थे। सभी ने लड़ाई रोक दी। शुयांग और सिंगचेन दोनों विंग के पीछे थे जो बांसुरी बजा रहा था। विंग के पीछे ब्लैक स्मोक दिखाई दिया और उसने दया किए बिना दूसरों पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनट में सब घोस्ट पपेट जमीन पर गिर गए और विंग पर हमला करने की कोशिश करने वाले नकाबपोश जमीन पर बेहोश हो गए। ऐसे हालात देखकर वेन चाओ उस जगह से भाग गया। जब धुन बजाना बंद हो गया तो विंग बहुत थक गया और वो गिरने ही वाला था, पर शुयांग ने उसे पकड़ लिया। मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टाइम है चेंचिंग को प्ले करना, इसी वजह से वो बेहोश हो गया, शुयांग ने कहा। शुयांग ने विंग को घर लेकर गया और सिंगचेन ने वांगजी को संदेश भेज दिया। जब वांगजी ईलिंग पहुंचा तो वो पहले विंग से मिलने के लिए घर गया। वो अभी भी बेहोश है? लैंजहैन ने पूछा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसने पहली बार चेंचिंग को प्ले किया। उसने अपनी डार्क एनर्जी का यूज किया, उससे वो बहुत थक गया, सिंगचेन ने कहा। इट्स वेन चाओ और उसके साथ कुछ नकाबपोश आदमी भी थे, शुयांग ने कहा और उसे मुखौटा दिखाया। ये वही मास्क है, जब हम नाइट हंट पर थे तब उन्होंने हम पर हमला किया था, वांगजी ने कहा।
कोई तो है जो वेंस की हेल्प कर रहा है। मुझे जल्द ही ढूंढना होगा, वांग जी ने मन में सोचा। आप दोनों थोड़ा आराम करो, मैं विंग का ख्याल रखूंगा, वांग जी ने कहा। वे दोनों आराम करने के लिए निकल गए। वांग जी ने डोर बंद कर दिया और विंग के पास बैठकर उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर की। उसके बाद उसने विंग को आराम देने के लिए गुचिन भी प्ले किया। वांग जी बेड पर विंग का हाथ पकड़कर बैठ गया। लगभग सुबह हो गई थी जब विंग जाग गया। वांग जी ने उसे बैठने में हेल्प की। मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था ना, वांग जी ने उसे डांटना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने विंग के खूबसूरत आंखों में देखा तो वो नहीं कर सका। वांग जी ने उसके गालों को सहलाया। लैंज़न, तुम कब आए? ये कहकर विंग मुस्कुराया। मैं डर गया था विंग, वांग जी ने कहा। मैं ठीक हूँ लैंज़न, देखो, विंग ने कहा। मैं डर गया था, तुमने चेंचिंग का यूज क्यों किया? वांग जी ने पूछा। वांग जी उसके लिए चिंतित था क्योंकि ये सच में उसके लिए डेंजरस हो सकता था। उसने चेंचिंग की पावर जाने बिना उसका यूज किया है, लैंज़न ने मन में सोचा। मैंने घोस्ट पपेट को देखा। वेन चाओ ने कोशिश की घोस्ट पपेट का यूज करके हम पर हमला करने की, इसलिए मैंने चेंचिंग का यूज किया, विंग ने कहा। तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए गुचिन प्ले करूंगा, लैंज़न ने कहा। पर विंग ने उसे बेड पर ढकेल दिया और वो वांग जी के ऊपर लेट गया और अपना सिर वांग जी के चेस्ट पर रख दिया। लैंज़न, मुझे आपके बाहों में ज्यादा आराम मिलता है, विंग ने कहा। वांग जी ने अपने हाथ उसके कमर के अराउंड लपेट लिए। शादी कैसी थी लैंज़न? विंग ने पूछा। वांग जी ने उसके बालों से खेलते हुए शादी के बारे में सब कुछ बताया। काश मैं वहाँ होता। क्या सभी लोग शादी में शामिल हुए थे? क्या आप वेनचिंग, वेननिंग और न्योहासांग से मिले? मुझे उनकी बहुत याद आती है, विंग ने वांग जी के गले लगकर कहा। विंग, सभी ने तुम्हें बहुत याद किया, तुम अब कमजोर हो गए हो, तुम्हें सोना चाहिए, वांग जी ने कहा। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं ठीक हूँ लैंज़न, बस मुझे ऐसे ही पकड़ो, मैं ठीक हो जाऊंगा, विंग ने कहा। इस पर वांग जी मुस्कुराया। मैं उसे इस तरह अपनी भावों में हमेशा रखना चाहता हूँ, लेकिन हर कोई हमारे प्यार के खिलाफ है। शियन और विंग दोनों बहुत प्योर और दयालु है। वो अपने प्यार के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन दुनिया उसके लिए बहुत क्रूएल है, वांग जी ने सोचा। तुम क्या सोच रहे हो लैंज़न? विंग ने कहा। वांग जी अपने विचारों से बाहर आया और विंग की ओर देखा। लैंज़न, कोई परेशानी है क्या? विंग ने पूछा। विंग, आई लव यू, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आई लव यू टू लैंज़न, विंग ने कहा और उससे गले लगाया। थोड़ी देर बाद विंग बात लेने के लिए गया और वांग जी ने उसके लिए उसका पसंदीदा सूप बनाया। उसकी बहन ने वांग जी से कहा था कि उसका ये पसंदीदा सूप है और उसने सूप बनाना भी सिखाया था जब वे घुसू में थे। जब उसने खाना बनाना पूरा किया तो लैन सिचेन का संदेश उसे मिला। वांग जी, घुसू में आओ, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, लैन सिचेन का ये संदेश था। वांग जी मुस्कुराया जब उसकी कमर पर विंग के हाथ महसूस हुए। लैंज़न, तुमने मेरा पसंदीदा सूप बनाया है? विंग ने पूछा। वांग जी पीछे मुड़ा और उसने विंग की कमर पकड़ ली। विंग, तुम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, मुझे अभी जाना होगा, वांग जी ने कहा। नहीं, तुम अभी जा नहीं सकते, विंग ने पाउट करते हुए कहा। अंकल और भाई मुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं आपसे 3 दिन बाद मिलूंगा, ठीक है, वांग जी ने कहा। वांग जी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लैन सिचेन ने संदेश किया है तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा, इसीलिए वो जा रहा है। आप सच में 3 दिन बाद आओगे? विंग ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। वांग जी अपने आधे मन से इलिंग को छोड़कर घुसू चला गया। हंग वंगजुन, एल्डर लैन और क्लैन लीडर सिचेन मीटिंग हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं, एक डिसिपल ने कहा। वांग जी मीटिंग हॉल में गया। उसने उन्हें बो किया और लैनलिंग छोड़ने के लिए माफी मांगी। वांग जी, हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप गुस्से में क्यों थे, लेकिन मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, लैन चिरेन ने कहा। हाँ अंकल, बोलिए ना, वांग जी ने कहा। आप जानते हैं कि हर कोई आपकी विंग के साथ शादी के खिलाफ है। हम जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुमने उसका बहुत इंतजार भी किया है, लैन चिरेन ने कहा।
किसी ने वेन चाओ के साथ मिलकर विंग पर हमला करने की कोशिश की और वेन चाओ ने उस पर हमला करने के लिए घोस्ट पपेट का यूज भी किया था, वांग जी ने कहा। इस बात से लैन चिरेन और लैन सिचेन दोनों हैरान हो गए। उनकी हिम्मत कैसे हुई? अब विंग ठीक है? लैन चिरेन ने पूछा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। विंग को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद है। उसने चेंचिंग का यूज भी किया था, वांग जी ने कहा। उसको पता है कि इस खबर को सुनकर वो चौंक जाएगी। क्या वो ठीक है? चिरेन ने पूछा। पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी डार्क एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। उसने चेंजिंग का यूज करके घोस्ट पपेट को मार दिया। आप जानते हो, नाइट हंट पर हम दोनों पर हमला हुआ था। वो वही नकाबपोश आदमी थे। उन्होंने विंग पर हमला करने की कोशिश की और उनके साथ वेन चाओ भी वहाँ था, वांग जी ने कहा। सिचेन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। ये राजा लिऊ के गार्ड्स थे, सिचेन ने कहा। ये वही है जो विंग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ए चेंग ने आपसे इस बारे में कहने की कोशिश की, लेकिन आप जल्दी ही लैनलिंग को छोड़ा था, लैन सिचेन ने कहा। अब हालात बहुत बिगड़ गए हैं। विंग के लिए अब ईलिंग में रहना सेफ नहीं है। राजा लिऊ नहीं चाहते कि आप विंग से शादी करें, लैन चिरेन ने कहा। मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब आपका सबसे अच्छा दोस्त हमारे खिलाफ है, वांग जी ने कहा। लैन चिरेन अपने जगह से उठकर वांग जी के पास आया। उसके माता पिता की डेथ के बाद लैन चिरेन ने ही उन दोनों का अपने बेटों की तरह ख्याल रखा था। वांग जी, दूसरों की परवाह मत करो, सच कहो, क्या तुम सच में विंग से शादी करना चाहते हो? लैन चिरेन ने पूछा। हाँ अंकल, उसने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं अपने जान से उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, वांग जी ने कहा। वांग जी की बात पर लैन चिरेन और सिचेन मुस्कुरा रहे थे। मैंने पहले से ही जियांग के साथ इसके बारे में बात कर ली है। विंग को घुसू के पास ले आओ और उससे शादी कर लो। लैन चिरेन की बातों से वांग जी चौंक गया। हम पहले ही सब प्लान बनाया है। तुम विंग से बात करो और उसे घुसू के पास ले आओ। हम तुम्हारी शादी के लिए सब कुछ तैयारी करेंगे, ठीक है? लैन सिचेन ने कहा। वांग जी बहुत खुश था। अब वो अपने प्यार से शादी करने वाला है। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।